अगर आप एक ऑप्शंस ट्रेडर हो तो ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, कौन से लोगों को ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं ऑप्शन सेल करने के इन कंपैरिजन टू बाइंग, और मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा कि धन ऐप के ऑप्शंस ट्रेडर ऐप में आप ऑप्शंस कैसे सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो ऑप्शंस एक ऐसा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, जो कि एक बायर और एक सेलर के बीच में होता है, और ऑप्शंस आपको फ्रीडम देते हैं कि आप कोई भी सिक्योरिटी को बाय या सेल कर सके। इतना समझ में आ गया। अब आप दो चीज़ें कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सीई और पीई क्या होता है, जिनको नहीं पता। तो सीई यानी कि कॉल ऑप्शन और पी यानी कि पुट ऑप्शन। तो जब आप बुलिश होते हो तो आप क्या करते हो, कॉल बाय करते हो, और जब आप बेरिश होते हो तब आप पुट बाय कर सकते हो। पर अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो उस केस में आप क्या करोगे, तो अगर आप बुलिश हो तो आप पुट सेल करोगे, और अगर आप बेरिश हो उस टाइम आप कॉल सेल कर सकते हो। तो ये होता है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में फ़र्क। अब मैं आपको ये एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग कैसे काम करती है। तो इसका एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई बाइक खरीदनी है जिसका प्राइस आज के डेट में 2 लाख के आसपास चल रहा है। तो आप शोरूम में जाते हो और आपको आपका जो भी स्टोर मैनेजर होगा वो बोलता है कि भाई अभी तो ये बाइक जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप उस मैनेजर को बोलते हो कि मेरे से आप 10,000 रुपीज़ ले लीजिए, पर जब कभी भी ये बाइक आएगी तब मुझे ये सेम प्राइस पर चाहिए, मतलब कि 2 लाख रुपए पर ये ही मुझे बाइक चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, ये 10,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे कर रहे हो। तो एक ऑप्शन बायर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक प्रीमियम पे करता है, पर ऑप्शन सेलर को तो पता है कि 3 महीने के बाद जब ये बाइक आएगी इसका प्राइस नहीं बढ़ने वाला, ये 2 लाख का 2 लाख ही रहने वाला है। तो ऑप्शन सेलर को तो बैठे बिठाए 10,000 का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये जो बंदा उसको 10,000 प्रीमियम क्यों दे रहा है, ये कमिटमेंट देने के लिए कि जब भी बाइक आएगी तब इसका जो भी प्राइस होगा उसको हटाकर मुझे ये बाइक जो है वो 2 लाख रुपए में ही चाहिए, चाहे उसकी प्राइस बढ़ जाए चाहे उसकी प्राइस कम हो जाए, मुझे तो ये 2 लाख रुपए में ही चाहिए। पर अगर 2 लाख की जगह पर इसका प्राइस अगर कम होके 1.5 लाख अगर हो जाता है तो इस केस में किसका फ़ायदा है, ऑप्शन सेलर का, क्योंकि उसको तो ये बाइक कितने में बेचनी है, 2 लाख में। और ऑप्शन बायर इस केस में फंस जाएगा, क्यों, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि इसका प्राइस 2 लाख से बढ़कर शायद 3 लाख हो जाए, पर अगर उल्टा हो जाता है, इसका प्राइस अगर 1.5 लाख हो जाता है तो फिर ऑप्शन बायर थोड़ी ना 2 लाख की बाइक खरीदेगा। वो क्या करेगा, ये जो 10,000 का प्रीमियम उसने ऑप्शन सेलर को दिया था उसे वो एक्सपायर होने देगा, यानी कि वो इस 10,000 को वो छोड़ देगा, ये 10,000 का लॉस वो एक्सेप्ट करेगा और दूसरी कहीं पर जाकर ये जो बाइक है वो खरीद लेगा। तो कुछ ऐसे ही दोस्तों ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है जब किसी भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी की प्राइस कम होती है। तो आशा करता हूँ आपको अभी ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन सेलर कैसे पैसा कमाते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों बाइंग करते समय आपको बहुत ही लो मार्जिन लगता है, यानी कि आप अगर 1 लॉट बाय करना चाहते हो जो कि अभी 75 क्वांटिटीज़ का हो गया है, 25 क्वांटिटी से हटकर निफ्टी 50 के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता भी देता हूँ। तो मैंने धन का ऑप्शन ट्रेडर का ऐप ओपन किया है। ओपन करने के बाद जैसे ही आप होम वाले सेक्शन में आते हो, यहाँ पर आपको निफ्टी 50 देखने के लिए मिलेगा, उस पर आपको आ जाना है। तो ये जो ऑप्शंस डैशबोर्ड आपको जो बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आने के बाद आपको जितने भी टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। ये सारी 5 दिसंबर की एक्सपायरी के हैं। जैसे कि अगर आपको नहीं पता होगा तो निफ्टी 50 के जो ऑप्शंस हैं उनकी 2 एक्सपायरी होती है, एक वीकली एक्सपायरी होती है और एक मंथली एक्सपायरी होती है। तो दोनों में से जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये जो है वो वीकली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये 5 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है। तो हर थर्सडे को इसकी वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी 50 की। जो सारी एक्सपायरीज आपको दिखेगी वो मंथ के हर एक वीक के थर्सडे को ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो 5 दिसंबर का ये एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको कॉल बेचना है
तो आप कॉल बेच सकते हो, जहां पर आपका अगर बियरिश व्यू होगा तो, और अगर आपका बुलिश व्यू है तो फिर आपको पुट सेल करना पड़ेगा। तो जैसे मेरा व्यू अभी थोड़ा बुलिश है तो मैं पुट सेल करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा पुट पर। पुट पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बाय और सेल। अभी हम सेल पर क्लिक करने वाले हैं क्योंकि हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप यहाँ पर इसकी करंट मार्केट प्राइस यानी कि ये ऑप्शन का कितना प्रीमियम चल रहा है वो देख सकते हो लाइव। इसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ट्रेडिंग और नॉर्मल। ट्रेडिंग का मतलब होता है इंट्राडे। अगर आप ये ट्रेडिंग चूज़ करके इस पोजीशन को बिल्ड करते हो या इसमें पोजीशन बनाते हो तो इस केस में एंड ऑफ द डे आपको जो है वो इसे स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो धन आपका ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। अगर आपको किसी भी पोजीशन को एक से ज़्यादा दिन के लिए होल्ड करना है, एक्सपायरी तक होल्ड करना है, तो उस केस में आपको ये जो नॉर्मल वाला ऑप्शन है उसे चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल वाला ऑप्शन चूज़ करके ही आप किसी भी पोजीशन को एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर सकते हो। इसके बाद आपको लॉट लगाने हैं, तो एक लॉट में 25 क्वांटिटी है, पर अभी ये चेंज होकर 25 से 75 कर दिया गया है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स 20 नवंबर के पहले बनाए गए थे उनकी क्वांटिटी अभी भी आपको 25 शो करेगा, पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स 20 नवंबर के बाद बने हैं उसमें आपको अपडेटेड लॉट साइज देखने के लिए मिलेगी, जो कि अभी 75 हो गई है। तो एक लॉट यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब आप देखोगे तो मार्जिन कितनी ये रिक्वायर्ड बोल रहा है, लगभग 70,859 रुपीज़। पर मैं ऊपर अगर मैं यहाँ पर बाइंग सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो मुझे इसे खरीदने के लिए सिर्फ 2,500 रुपये लग रहे हैं, पर अगर सेम ऑप्शन मुझे अगर बेचना है तो मुझे लगभग 71,000 के रुपीज़ के आसपास की मार्जिन लग रही है। तो ऑप्शन सेलिंग में यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों कि आपको बहुत बड़ी मार्जिन यहाँ पर लगती है। तो अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो उस केस में आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते। पर ऑप्शन सेलिंग में इसके साथ साथ आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, जो कि है टाइम डीके का, क्योंकि ऑप्शन के जो प्राइजेस होते हैं वो जैसे जैसे टाइम बीतता है और ऑप्शन की एक्सपायरी पास में आती है, इसके प्रीमियम जो है वो डीके करते हैं, यानी कि घटने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये होता है थीटा डीके के वजह से। अब ऐसे और 4 ग्रीक्स होते हैं दोस्तों, जिनको हम ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन का जो ये प्रीमियम होता है वो डिसाइड होता है। तो ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो हमें टाइम डीके का जो बेनिफिट ऑप्शन सेलिंग में मिलता है वो ऑप्शन बाइंग में नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने सेट कर ली है। यहाँ पर आपको मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, या अगर आपको लिमिट ऑर्डर भी लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो ये आपको जो ऑर्डर डिटेल्स है वो वाले सेक्शन में आना है। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको अगर लिमिट ऑर्डर लगानी है, जो कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे अगर आपको सेल करना है, आप अगर चाहते हो कि मार्केट प्राइस पर ना सेल करके कि जब इसकी प्राइस 110 हो जाए तब मैं सेल करूँ, तो आप सिंपली लिमिट चूज़ कीजिए और यहाँ पर आप जो है वो 110 प्राइस सेट कर सकते हो। तो 110 अगर इसकी प्राइस आज के दिन में चली जाती है तो 110 पे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर 110 प्राइस नहीं आती है आज के दिन में तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाता है। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद इंस्टेंट सेल पर क्लिक करोगे, आपका ऑप्शन सेल वाला ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपकी पोजीशन शुरू हो जाएगी। पर एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको लॉस कब होगा ये तो समझ में आ गया होगा। एज अ ऑप्शन सेलर आप चाह रहे हो कि इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिरे, पर अगर हमने जो है वो निफ्टी का पुट सेल किया है, मतलब हम चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाली है, पर मार्केट अगर बियरिश हो जाती है और इस पुट के प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो ऑप्शन बायर तो सिर्फ 104 रुपये का जो प्रीमियम उसने पे किया है उतना ही लूज़ कर सकता है। पर एज अ ऑप्शन सेलर जितना ये प्राइस भागेगा ऊपर की तरफ आपको उतना लॉस होगा। तो आपको कभी भी ध्यान में रखना है कि ऑप्शन सेलर का जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली ऑप्शन बायर के। ऐसा कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड होता है, पर प्रैक्टिकली वो अनलिमिटेड नहीं होता है। आपके डीमैट अकाउंट में जितने पैसे होंगे उतने ही उड़ने वाले हैं, या जितने की आपने मार्जिन पे करी है जैसे ही वो हिट हो जाती है आपका ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो अनलिमिटेड तो हम नहीं कह सकते, पर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लॉस आप देते हो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो और आपके अपोज में अगर पोजीशन आपकी चले जाती है तो स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ कीजिए अगर आप एक ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बना रहे हो तो आशा करता हूँ आपको ऑप्शन सेलिंग क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है।